हे गाइस, नमस्ते। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोग दिल लगा के पढ़ रहे हो, दिल लगा के सीख रहे हो। देखो, इलियड वे पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताने का। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ हैं या किसी भी पोस्ट पर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इलियड वेब से क्या हो सकता है। देखो, मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट में हो तो आपको मार्केट का मूव भी पता होना चाहिए और आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्या लग रहा है मार्केट में। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे, आज नहीं करोगे कल करोगे। आप स्टूडेंट हो, जब पैसा कमाने लगोगे तब करोगे। आप जॉब में हो, जब पैसा बचाना सीखोगे तब करोगे। करना तो है, चाहे एसआईपी के रूप में करो और चाहे सेविंग के रूप में, चाहे जैसे भी करो। हर सेक्टर में इलियड वेब का नाम आता है, हर सेक्टर में इलियड वेब प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि वेब सेकंड क्या होता है, आज डिस्कस करेंगे वेब थर्ड के बारे में। इसके बारे में, वेब थर्ड सबसे पावरफुल वेब होता है। अगर आप 1 2 3 4 5 के काउंट करोगे तो चाहे यहां से काउंट करोगे और चाहे यहां से काउंट करोगे, थर्ड आपको यही दिखाई देगा। थर्ड हमेशा आपको यही दिखाई देगा। आपके फिंगर में भी थर्ड कि जो फिंगर है, थर्ड फिंगर है, वो भी सबसे बड़ी है। इस नेचर में जितने भी थर्ड 1 2 3 4 काउंट करने के बाद थर्ड नंबर जहां भी आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम इलियड वेब की बात करते हैं और थर्ड वेब की बात करते हैं तो इसमें किसी भी टाइम फ्रेम पर थर्ड आपको मिल जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत लॉन्गेस्ट होता है, ये बहुत लंबा होता है। मतलब एक बार ये चल गया तो इसको चेस करना, इसको पकड़ना मुश्किल होता है। जैसे बोलते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, एग्जैक्टली वही है। ये पूरे 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा पावरफुल यही वेब है। अगर आपने वेब सेकंड पर बाई कर लिया तो इतना ये प्रॉफिट देने लगता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हम उसको अर्ली जल्दी बुक कर लेते हैं, पता चला वो तो पूरा ट्रेंड हाथ से निकल गया। ये जनरली होता है। तो जान लो कि कैसे वेब थर्ड को पकड़ना है, कैसे इसको ट्रेड करना है, तब हम आगे इसको हम लोग मतलब आगे हम लोग इसको पैसा बना सकते हैं। बस समझ आ रही है? और बनता है पैसा, वेब थर्ड पर पैसा बनता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि वेब सेकेंड का जो नेचर होता है वो इसके लो को नहीं तोड़ेगा जहां से वेब ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये नहीं करता है। इसके बाद क्या होगा कि जब वेब थर्ड का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो उसमें दो गैप जरूर आएंगे, एक ब्रेकवे गैप आएगा और एक रनवे गैप आएगा। तो ये दोनों गैप जो होते हैं वो इसी वेब थर्ड में आएंगे। आप सुने भी होंगे ना कि ब्रेकवे गैप क्या होता है। ब्रेकवे गैप वो होता है जो वेब फर्स्ट के, जहां पर वेब फर्स्ट रखे हो उसके हाई को ब्रेक करके प्राइस जो है चलना शुरू कर देता है। तो जैसे ही प्राइस, जैसे कि ये प्राइस जो है वेब फर्स्ट के हाई को ब्रेक करके चलना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि वेब थर्ड है वो। और अगर आपने किसी भी बुलिश पैटर्न के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि आपने कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया वेब सेकंड पर और ये बनता है, वेब सेकंड पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो अगर कोई बन गया बुलिश कैंडल पैटर्न तो इसको वेट करो और जैसे ही वेब फर्स्ट का हाई कटना शुरू हो जाए आप प्राइस को होल्ड करना शुरू कर दो। आप देखोगे तो बड़े स्पीड में चलता है प्राइस, बहुत स्पीड में, मतलब वेब फर्स्ट से भी कई गुना बड़ा होता है वेब थर्ड। अब इसको मेजर करने की अगर हम बात करते हैं कि इसको मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये येलो कलर का आप देख सकते हैं, ये जो रेशियो लगे हुए हैं, ये जितना भी रेशियो देख रहे हो 0%, 38, 68 और आपका 100, 161, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन आपको यहां पे जाओगे, देखो अगर आपके पास ट्रेडिंग यूज करते हो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो आपको ये जरूर यूज करना है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, ये वेब थर्ड को मेजर करता है, ये वेब थर्ड का ये पार्ट है। सॉरी, ये वेब थर्ड को लेंथ को मेजर करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट यूज नहीं होता है इस पर। तो जैसे ही अगर आप इस पर लगाते हो, मतलब आपको यहां से 3 पार्ट होते हैं रिट्रेसमेंट का, सॉरी प्रोजेक्शन का 3 पार्ट होता है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। तो लगाओगे तो वेब थर्ड का, ध्यान देना, वेब थर्ड का मिनिमम टारगेट क्या होता है, 161.8%। ये मार्क कर लेना कि प्राइस अगर चलना शुरू कर दिया तो आकर वो यहीं पर आकर प्राइस रुकेगा, कम से कम ये आकर रुकेगा
वेव थर्ड का ये मिनिमम टारगेट है, इतना आता है, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम जो है ये 2100 से लेकर 2100 से लेकर ये 2700% तक भी जा सकता है। इतना बड़ा होता है। क्यों इतना बड़ा होता है? क्योंकि ये एयर होता है, एयर, और हवा कहीं भी जा सकता है, पाताल से लेकर आसमान तक जा सकता है, चली जाती है हवा। तो एग्जैक्टली ये एयर का नेचर होता है, इसीलिए सबसे बड़ा होता है। ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आप इसमें प्रोजेक्शन कर लेते हो तो आप पोजीशन को होल्ड करोगे। ऐसा नहीं कि प्राइस रुक गई तो हम जल्दी बुक कर ले, नहीं, आपको बुक नहीं करना है। आप इस प्राइस को होल्ड करोगे कम से कम यहां तक। अब बाकी उसके बाद जो भी आएगा 261% भी आ सकता है, 361% भी आ सकता है, लेकिन इसको आपको चेस नहीं करना है। इसको चेस कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता है इसको। आप इसको चलने दो, 161% प्रॉफिट बुक कर लो, अब बाहर हो जाओ। और जो जैसा कि मैं आपको बताया था कि वेव थर्ड में क्या आते हैं, गैप आता है। ये जो गैप देख रहे हो वेव फर्स्ट पर, जो वेव फर्स्ट पर गैप आ रहा है, ये इसको बोलते हैं ब्रेकवे गैप। ठीक है? इसके बाद कंटिन्यू गैप 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 आना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं रनवे गैप। मतलब गैप पर गैप, गैप पर गैप मिलना शुरू हो जाएगा। वो वेव थर्ड का नेचर होता है। बिना गैप्स के वेव थर्ड फॉर्म ही नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? और एक चीज और ध्यान देना, अगर आप कोई भी इंडिकेटर लगा रहे हो, चाहे आरएसआई यूज कर रहे हो या कोई भी इंडिकेटर लगा रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको यहाँ पर मैं बेसिकली यूज करता हूं एक इंडिकेटर एमएससीडी। आप भी यूज कर सकते हो। अब मैं एमएससीडी यूज करता हूं, आप अपना एमएससीडी भी आप कोई भी यूज करते हो तो आप लगा सकते हो। मैं इसका एमएससीडी दिखा देता हूं। तो कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे वेव थर्ड के लिए ना, तो ये जो मूव होता है, मतलब ये सबसे टॉप, मतलब ये प्राइस के साथ चला इंडिकेटर कोई भी यूज करोगे इस पर। एक मिनट ध्यान देना, अगर आप कोई भी थर्ड वेव के साथ साथ, थर्ड वेव में प्राइस बड़े स्पीड में होता है, उसी तरह ये इंडिकेटर भी साथ साथ चलते हैं और बड़े स्पीड में दोनों रहेंगे। इंडिकेटर भी स्पीड में रहेगा और प्राइस भी स्पीड में रहेगा। तो ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा वेव थर्ड है। ठीक ना? अगर प्राइस चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइस चल रहा है और इंडिकेटर नहीं चल रहा है तो वेव थर्ड नहीं है। वेव थर्ड में सब कुछ चलता है। आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर दोगे, बाय करके सो भी जाओगे तो भी ये पैसा प्रिंट करके आपको अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है। इतना पावरफुल होता है ये। ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे कि इसको हम कहां तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसकी प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहां तक जा सकता है। ये सब ये 161% तक आएगा। ठीक है? और हाँ, ये जो मूव चलता है वेव थर्ड, ये चैनलिंग में चलता है। मैं यहाँ पर निफ्टी का एग्जांपल लिया हूं, करंट में यही बन रहा है। अब कोई भी इस तरह से स्टॉक्स आप लेकर या फिर कोई भी इंडेक्स लेकर या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जो भी हो आप चेक करते हो, तो आप प्रोजेक्शन लगा के वेब थर्ड को आप चेक कर सकते हो। ठीक है? अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में ध्यान दीजिएगा, कोई अगर आप सेकेंड वेव पे ट्रेड उठाते हो तो इसके बीच में आप इंटर नहीं कर पाओगे। ठीक ना? आप ये सोचोगे कि यह थोड़ा सा फॉल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। तो ये एक चीज नोट कर लेना कि वेव थर्ड पर कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न 161% के पहले कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वो फेल होगा। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आप वॉच करोगे तो वेब थर्ड पर जब तक प्राइस 161% रीच नहीं करता तब तक जितने भी इंडिकेटर्स, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडल पैटर्न बनेंगे, सब के सब फेल होंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि वेब थर्ड के बारे में आज आप लोगों ने जान लिया। मैं कोशिश करूंगा कि ढेर सारे एग्जाम्पल इस वीडियो के थ्रू दूंगा और आप भी हमारे और भी वीडियोस को वॉच करते रहिएगा कि इससे आपको जो वेब थर्ड के बारे में जो कुछ और भी छूट जाएगा, छूटा रहा होगा तो आप उसको कवर कर लेना। ठीक है? मिलते हैं वेब फोर्थ में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।